हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 1। टेक्स्ट बुक का नाम है हनी सक्ल और चैप्टर का क्या नाम है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चैप्टर 1 का ये पार्ट है और इसी चैप्टर 1 में एक पोएम भी आएगी जो हम एंड में डिस्कस करेंगे और उसको भी समझेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है पैट्रिक और हमें ये पता करना है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो है एक लड़का है, स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, और वो कहता था कि उसका होमवर्क जो है वो बहुत बोरिंग है, इसलिए वो होमवर्क नहीं करता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडू। उसे हॉकी खेलता था, वो बास्केटबॉल खेलता था और नाइनटेंडू खेलता था। व्हाट इज नाइनटेंडू? A video game. Nintendo is nothing but a video game. Then instead his teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके जो टीचर्स थे वो उससे कहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सत्य था कि उसे समटाइम्स ये फील भी होता था कि वो एक इग्नोरमस है, एक इग्नोरेंट पर्सन है जिसे पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसे जो पढ़ता लिखता नहीं है। बट वॉट कुड ही डू? वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क करना नहीं पसंद था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पर फिर एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने उससे वो छीन लिया, बिल्ली से उसने उस डॉल को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। और वो कोई डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। एक छोटी सी साइज का वो आदमी था जो बिल्ली जिसको लेके पकड़ के बैठी हुई थी, जिसे किसने छीना? पैट्रिक ने छीना। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और वो क्या पहना हुआ था? वो एक वूल की शर्ट पहना हुआ था विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। तो यहाँ राइटर ने क्या किया है, राइम किया। एज यू कैन सी ब्रिचेस जो है वो विचेस से राइम कर रहा है। तो उसने ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहने हुए थे। ब्रिचेस क्या है? ब्रिचेस एक्चुअली ब्रीचेस है, पर राइटर ने ब्रिचेस लिखा है टू राइम विद विचेस। ठीक है, तो ब्रिचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स। उसने ऊन की शर्ट पहनी थी और शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे और उसके सर पे एक हैट थी जैसे कि विच लगाती हैं। ही येल्ड, सेव मी। कौन चिल्ला रहा है? वो जो टाइनी मैन है वो चिल्लाता है, कहता है मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस बिल्ली को वापस मत करो। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट। देन व्हाट हैपेंस? पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मौजूद था। क्या प्रॉब्लम थी पैट्रिक की? उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के अंत तक, दैट्स 35 डेज। सेमेस्टर कब खत्म होने वाला था? 35 डेज में खत्म होने वाला था। तब तक अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे ए भी मिल जाए। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम काम अच्छे से करो तो मुझे ए भी मिल जाए। पैट्रिक किससे कह रहा है? उस टाइनी क्रिएचर से कह रहा है कि तुम मेरा होमवर्क कर दो। तुम मेरा होमवर्क करोगे कब तक? जब तक कि ये सेमेस्टर नहीं एंड हो जाता। और सेमेस्टर कब एंड होने वाला है? 35 डेज में। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जब उस व्यक्ति ने, छोटे से आदमी ने ये बात सुनी कि पैट्रिक उससे कह रहा है कि उसे उसका होमवर्क करना है, तो उसका चेहरा कैसा हो गया? उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। और उसकी चेहरे की झुर्रियाँ कैसी थी? एक डिश क्लॉथ की तरह थी। डिश क्लॉथ क्या होता है? जिससे हम बर्तन धोते, वो जो कपड़ा होता है उसे डिश क्लॉथ कहते हैं। थ्रोन इन द हैम्पर। अब यहाँ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर कहा गया है, तो हैम्पर बास्केट को कहते हैं। तो जैसे जब कपड़ा हम लोग धोने के बाद उसको निचोड़ के बाल्टी में डाल देते तो कैसे वो सिकुड़ जाता है, तो उसका चेहरा उसी सिकड़े हुए कपड़े की तरह हो गया था जो बास्केट में पड़ा हुआ था। ऐसा मतलब यहाँ पर लिटिल मैन के फेस को डिस्क्राइब किया गया है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। फिर वो जो लिटिल मैन था वो क्या करने लगा? अपने पैर चलाने लगा हवा में
और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली, जैसे फाइट करने के लिए कैसे मुट्ठी बना लेते हैं वैसी उसने मुट्ठी बना ली। और उसका चेहरा कैसा हो गया, जैसे लग रहा था डिस्गस्ट में था, वो बहुत ज़्यादा पेन में था। और स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपनी जो भवें होती हैं वो सिकोड़ ली। और क्या कहने लगा वो ये कहने लगा, आई एम कर्स्ड, मैं श्रापित हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा, बट आई विल डू इट। वो कह रहा है एल्फ, मैं कर्स्ड हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहा है, आई एम कर्स्ड, क्योंकि उसे होमवर्क करना नहीं पसंद था। किसे नहीं पसंद था, लिटिल मैन को होमवर्क करना नहीं पसंद था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पर वो अपने वर्ड्स का, अपने शब्दों का सच्चा था, और जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा, जबकि उसे होमवर्क करना नहीं पसंद था। एल्फ किसे कहते हैं, लिटिल क्रिएचर्स, लिटिल मैजिकल क्रिएचर्स को एल्फ कहते हैं। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम, पर वहां पर एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, और उसे हमेशा हेल्प की जरूरत होती थी। ही नीडेड हेल्प, और वो कहता था हेल्प मी ही'd से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, क्योंकि पैट्रिक का ही होमवर्क कर रहा था वो एल्फ। आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ जो है वो चिल्ला के कहता है कि मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसे वो वर्ड्स दिखे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, और वो चिल्लाने लगता है, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है पैट्रिक से, जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। अच्छा एक काम करो तुम, उसमें वर्ड देखो और मेरे लिए लेटर बाय लेटर पढ़ के मुझे बताओ उस डिक्शनरी से देख के। व्हेन इट केम टू मैथ्स की जब बात आती थी तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का लक काम ही नहीं करता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, एल्फ को यही नहीं पता था कि टाइम टेबल्स क्या होती है। एल्फ श्रीक्ड, एल्फ क्या करता है, चिल्लाता है, रोता है। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ को, हम लिटिल क्रिएचर्स को, मैजिकल क्रिएचर्स को मैथ्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, उसे पता ही नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शंस क्या होते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। देखिए आप देख सकते हैं कि जबकि एक स्टोरी है, लिटरेचर का पार्ट है, बट इसमें पोएट्री की तरह राइमिंग वर्ड्स कितने आ रहे हैं। जो एल्फ है वो उससे कह रहा है, आओ मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो। सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। बिसाइड मी और गाइड मी देखिए राइम कर रहा है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। टू देम इट्स मिस्ट्री, उनके लिए ये एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, लिटिल एल्फ क्या था, वो हमेशा से ऐसे ही चिल्लाता था, और होमवर्क करने के टाइम तो वो और लाउड हो जाता था, जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, अब एल्फ कह रहा है तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उन बुक्स को मेरे लिए रीड करो। नाउ as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag मतलब someone who creates problem, जो problem बनाता हो या सवाल बहुत पूछता हो। अब क्या होता था, हर दिन किसी ना किसी तरीके से ये जो लिटिल एल्फ था, लिटिल क्रिएचर था, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक क्या कर रहा था, हर दिन और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग का क्या मतलब होता है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, कोई चीज़ बहुत ही अनइंटरेस्टिंग हो। तो वो मेहनत तो कर रहा था, पर होमवर्क करना उसके लिए क्या था, अनइंटरेस्टिंग था, उसे पसंद नहीं था होमवर्क करना। पहले तो पैट्रिक होमवर्क करता ही नहीं था, पर एल्फ की मदद करने के लिए पैट्रिक उसकी मदद कर रहा है होमवर्क करने में। तो व्हाट डू यू थिंक, हु इज डूइंग द होमवर्क, पैट्रिक और द एल्फ? We will understand that in the end. Okay, so he was staying up nights, had never felt so weary. वो रातों को जागने लगा पैट्रिक, और उसे कभी भी इतना weary, थका हुआ फील नहीं हुआ। Was going to school with his eyes puffed and bleary, और उसकी आंखें कैसी थी, सूजी हुई थी, और उसकी आंखों में गड्ढे आ गए थे। Finally the last day of school arrived, फिर आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का, and the elf was free to go, क्योंकि उसने क्या वादा किया था पैट्रिक से, पैट्रिक ने उससे क्या प्रॉमिस लिया था कि तुम सेमेस्टर के एंड होने तक मेरा होमवर्क करोगे। अब सेमेस्टर खत्म हो गया
तो एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ अब आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपचाप धीमे से सीक्रेटली बैक डोर से भाग गया। स्लाइली का क्या मतलब होता है? सीक्रेटिवली, चुपचाप और सीक्रेटिवली भाग गया बैक डोर से। नाउ पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को अब होमवर्क में ए मिले थे। एक ऐसा बच्चा जिसको सी या डी मिलता था, ग्रेड्स मिलते थे, अब इस बार क्या हुआ है, पैट्रिक को ए मिले हैं सब्जेक्ट्स में। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स बहुत सरप्राइज थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर्स जो थी वो बहुत उसको देख के मुस्कुरा रही थी और उसकी बहुत प्रशंसा कर रही थी। और उसके पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पैट्रिक को क्या हो गया, वो इतना अच्छा बच्चा कैसे हो गया, अपना होमवर्क कैसे करने लगा। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल किड से क्या तात्पर्य है? जिस बच्चे को देख के बाकी बच्चों से कहा जाए कि तुम इस बच्चे से सीख लो कि तुम्हें पैट्रिक की तरह बनना है, वो देखो कितने अच्छे से अपना होमवर्क करता है, तो ये होता है मॉडल किड। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ करने लगा। डिड हिज कोरस, कोरस का मतलब होता है डेली जॉब, जो रोजमर्रा के काम थे, अब पैट्रिक वो टाइमली करने लगा और वो बहुत ही चेयरफुल बन गया था और किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करता था। नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, होमवर्क करने की वजह से, अपना काम करने की वजह से उसकी पर्सनालिटी में एक नया चेंजेस आए थे और उसका एटीट्यूड एक नया तरीके का था। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. आखिर तक पैट्रिक ने यही सोचा कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा होमवर्क करा लिया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, राइटर कह रहे हैं मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इट वॉजंट द एल्फ, एल्फ ने होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था, क्योंकि वो एल्फ से अपना काम करवा रहा था और एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, सब कुछ पैट्रिक ही उसे सिखा रहा था। तो सिखाते सिखाते एक तरीके से पैट्रिक ने इनडायरेक्टली अपना होमवर्क किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैट्रिक ही अपना होमवर्क कर रहा था और पैट्रिक ने अपना काम खुद किया, यहाँ राइटर कह रहे हैं। यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त होती है। उसके बाद इसी चैप्टर का एक पार्ट है, एक पोएम जिसका नाम है अ हाउस अ होम। तो घर और मकान में क्या डिफरेंस होता है, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज अ हाउस? हाउस क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ये पत्थर और ईंटों से बना होता है या लकड़ी से बना होता है जो कि बहुत हार्ड होते हैं, एंड वुड दैट्स हार्ड। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स या यार्ड, उसमें कुछ कांच की खिड़कियां होती हैं और उसमें यार्ड भी होता है। इट ईव्स एंड चिमनीज, और उसमें छप्पड़ होती है, चिमनी होती है जिसमें, और टाइल के फ्लोर्स भी होते हैं, एंड स्टूको एंड रूफ, सीमेंट की दीवारें होती हैं, छत होती है, एंड लॉट्स ऑफ डोर, जिसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। पर घर क्या होता है? हमने बात कर लिया घर, मकान बनता कैसे है, पर घर किसे कहते हैं? व्हाट इज अ होम? सो व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली। घर जो है, घर में रहने वाले लोगों से बनता है, उनके प्यार से बनता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के लिए जीने से बनता है, एक दूसरे के काम करने से बनता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, इसके अंदर भाई बहन माँ बाप सब साथ में रहते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और इसमें लोग बिना अपनी खुदगर्जी के एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ काइंडली शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपने लव्ड वंस को, अपने प्रिय लोगों को केयर दिखाना, ये होता है घर। घर और मकान का ये डिफरेंस है। मकान जो है वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स से बनता है, जिसमें छत होती है, दीवारें होती हैं, खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होती हैं, पर क्या इसे आप घर कहेंगे? घर लोगों से बनता है, परिवार से बनता है, परिवार की प्यार से बनता है। घर बना तो लेंगे पर उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फैमिली चाहिए होती है, उसका सपोर्ट चाहिए होता है। इतनी प्यारी पोएम लिखी है लॉरेन एम हैली ने, और यहाँ पर ये चैप्टर 1 समाप्त होता है ऑफ क्लास 6 NCERT। हम चैप्टर 2 कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड फॉलो माई चैनल।